नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निहिरा चलते हुए एक हाई क्लास सोसाइटी के अंदर आ गई थी। वो भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसका यहाँ पर घर होना लाजमी था। वो वहां से एक विला के थोड़ी दूरी पर रुकी। उसने आस पास देखा कि एक गार्ड गेट पर खड़ा पहरा दे रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो बोली, आज तुम्हें सबक सिखाकर रहेंगे। ये बोलकर वो छुपते छुपाते विला के पीछे आ गई और उसके अंदर चली गई। अंदर भी गार्ड खड़े थे। वो उनसे छुपते हुए अपने रूम में चली गई। निहिरा ने रूम में आकर अपने बैग को वहां रखा और सीधे बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक बाथरोब पहनकर बाहर आई और क्लोजेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक नाइट सूट पहनकर बाहर आई और अपने बालों को हेयर ड्रायर की मदद से सूखा लिए और बेड पर लेट गई और उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। राजवंश मेंसन। सुबह 8 बजे एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था, ऊंची हिल को टक टक करती वो अपनी कमर मटकाते हुए विला में आ रही थी। तभी हर्षद राजवंश की सख्त आवाज आई, प्रिया तुम इतनी सुबह कहां से आ रही हो? जी हां, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया राजवंश थी। प्रिया ये आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और उसने नजर उठाकर सामने देखा जहां पर हर्षद राजवंश खड़े थे। उन्हें देखकर वो अपनी आवाज को नर्म करती हुई बोली, वो डेड में अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी और देर होने की वजह से वहीं रुक गई थी, इसलिए सुबह आ गई हूं। मैंने मोम को इन्फॉर्म कर दिया था। उसने सरासर झूठ बोला था, लेकिन उसके चेहरे के भाव एक्टिंग अच्छी थी, जिसको देखकर किसी को भी यकीन हो जाए। यहां हर्षद जी के साथ भी हुआ। उन्होंने हां में सर हिला दिया। हर्षद, आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? किचन से आती नितारा जी ने उन्हें हॉल में खड़े देखा तो पूछ लिया। हर्षद जी कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया मासूमियत से बोली, नहीं आंटी, वे अंकल हमसे बात कर रहे थे। नितारा जी ने यह सुनकर झूठी मुस्कान देकर बोली, अच्छा, वैसे तुम इतनी सुबह कहां से आ रही हो? प्रिया ये सुनकर बोली, फ्रेंड से मिलने गई थी और वहीं पर रुक गई थी। नितारा जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, फ्रेंड के घर पर पार्टी वियर ड्रेस पहनकर कौन जाता है? बल्कि ऐसे कपड़ों में तो कोई क्लब में ही जा सकता है। नितारा, प्रिया पर शक करने से पहले अपनी बेटी निहिरा के बारे में पता कर लो कि वो कहां पर है, क्योंकि देर रात को मैंने उसे प्रिया से भी ज्यादा छोटे कपड़ों में बाहर जाते देखा था। ये आवाज सुनकर नितारा जी ने पीछे मुड़कर देखा, जहां पर उनकी सास बीना राजवंश खड़ी थी। ये देखकर हर्षद जी ने अपनी आईब्रो को अंगूठे से सहलाया। नितारा जी ये सुनकर बोली, माँ जी मेरी नहीं अपने घर पर ही है। निहिरा के बारे में बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बीना राजवंश आगे आते हुए गुस्से से बोली, अच्छा, मतलब तुम कह रही हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? नितारा जी उन्हें देखकर बोली, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही, आप खुद ही कह रही हैं। बीना जी गुस्से से नितारा जी को देखते हुए हर्षद जी को देखकर बोली, समझाओ अपनी बीवी को जो बड़ों से बात करने के तमीज है। हर्षद ये सुनकर बोले, माँ जी, नितारा बिल्कुल सही कह रही है। आप निहिरा पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है? भूल गई। प्रिया ये सुनकर मासूमियत से बोली, नहीं अंकल, दादी निहिरा पर इल्जाम नहीं लगा रही है, बल्कि सच बोल रही है। जब हम ड्राइवर के साथ जा रहे थे, तब हमने निहिरा को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। वो उसके काफी क्लोज थी। नितारा जी गुस्से से बोली, तुम मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। प्रिया मासूमियत से बोली, नहीं नहीं आंटी, बल्कि मैं तो कह रही हो कि निहिरा अभी अभी गांव से आई है। वो बहुत मासूम है। हो सकता है उस लड़के ने उसे फंसा लिया हो। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं निहिरा को कुछ करना दे। दरअसल निहिरा के जन्म के बाद नितारा जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए नितारा जी की मम्मा 2 साल की निहिरा को अपने साथ ले गई। निहिरा बचपन से अपने नानी के घर पर रही है। उनका घर गांव में था, लेकिन निहिरा के नाना जी और नानी जी ने उसे हर चीज सिखाई थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई, इसलिए वो तकरीबन 15 दिन पहले ही यहां आई थी। मम्मा, मम्मा, निहिरा की प्यारी सी आवाज वहां गूंज उठी, जिसे सुनकर उन चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गए, क्योंकि पीछे सीढ़ियों पर निहिरा खड़ी थी। उसने क्यूट सी मिक्की माउस बनी हुई हुड्डी और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। बालों में रंग बिरंगी गोल वाली क्लिप, बालों में लगी हुई थी पैरों में व्हाइट सूज। वो बहुत क्यूट लग रही थी।
वहीं नितारा जी की आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि निहिरा ने इन 15 दिन में कभी उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि वो उनसे नाराज थीं कि उन्होंने उसे खुद से दूर क्यों भेजा। लेकिन यहां आने के बाद प्रिया, उसकी मां और ने उसे इतना भड़काया कि उसकी नाराजगी गुस्से और नफरत में बदल गई थी। लेकिन इस बार वो इनकी सच्चाई से वाकिफ थी। निहिरा ने नितारा जी की नम आंखें देख ली थीं। वो उनकी तरफ बढ़ गई और उनके सामने खड़े होकर क्यूट सी आवाज में बोली, क्या हुआ मम्मा? नितारा जी ने उसे देखकर ना में सर हिला दिया और उसके गाल को हाथ लगाते हुए बोली, कुछ नहीं, अपने मुझे क्या कहा? निहिरा प्यारी सी मीठी आवाज में बोली, मम्मा। आप हमारी मम्मा हो तो मम्मा कहेंगे। हर्षद जी की तरफ इशारा कर कर बोली, और ये हमारे डेड़ा है तो डेड़ा कहेंगे। वही हर्षद जी भी ये सुनकर खुश हो गए कि उनकी बेटी उन दोनों को एक्सेप्ट कर रही है। नितारा जी ने खुशी से निहिरा को गले लगा लिया। वही बदले में निहिरा ने भी उन्हें गले लगा लिया, जिसे देखकर हर्षद जी बोले, हम भी हैं। ये सुनकर उन दोनों ने उन्हें भी इशारा किया तो वो भी झट से गले लग गए। वही ये देखकर बीना जी मुंह बनाकर उन्हें देख रही थी और प्रिया हैरानी और गुस्से से ये देख रहे थे, क्योंकि उसने और उनकी मां ने इन सब के बीच नफरत पैदा करने में कितनी कोशिश की थी, लेकिन यहां सारी बाजी पलटती नजर आ रही थी। निहिरा, नितारा जी और हर्षद जी के गले लगे हुए ही तिरछी नजरों से उन्हें देखते हुए मन में बोली, निहिरा, राजवंश का खुद से वादा है, इस बार अपनी फैमिली को बिखरने नहीं देंगे ना। उन्हें नुकसान पहुंचाने देंगे, उनकी ढाल बनकर उनकी हिफाजत करेंगे और अपने दुश्मनों को खून के आंसू रुलाएंगे, उतनी ही तकलीफ देंगे जितनी उन्होंने हमें दी थी। अपनी मौत का बदला जरूर लेंगे। बीना ये देखकर मुंह बनाकर बोली, अब क्या गले ही लगे रहोगे या नाश्ता भी करोगे? ये सुनकर वो तीनों अलग हुए। निहिरा क्यूट मुंह बनाकर बोली, मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है। नितारा जी बोली, ठीक है, चलो आज मैं अपनी बच्ची को कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। निहिरा खुश हो गई। वहीं प्रिया तो हैरान थी कि ये निहिरा यहां कैसे आई। उसे तो उस होटल में होना चाहिए था उसने, और हर्ष ने उसे कितना ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिली थी। इसलिए थक कर वो दोनों घर चले गए। प्रिया हैरानी से मन में बोली, ये गवार निहिरा यहां कैसे आई? इसे तो उस होटल में होना चाहिए था ना। निहिरा तिरछी नजरों से उसके रिएक्शन देखकर समझ गई थी कि वो क्या सोच रही है। वो एकदम से पलटी और प्रिया को देखकर शॉक होते हुए बोली, प्रिया दीदी, आप यहां क्या कर रहे हो? प्रिया होश में आई। वो कुछ बोलती, उससे पहले ही बीना जी बोली, ए छोरी, ये प्रिया का भी घर है, वो इधर ही रहती है, समझी? निहिरा मासूम मुंह बनाकर बोली, दादी, वो हमारे कहने का मतलब है कि हम कल प्रिया दीदी के कहने से उनके साथ क्लब गए थे, लेकिन पता नहीं वो हमें छोड़ कहां गायब हो गई। हमने उन्हें इतना ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिली, तो फिर हम वहां से लिफ्ट लेकर घर आ गए। उसने बेचारा मुंह बना लिया। प्रिया की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि निहिरा ऐसे उसकी पोल खोल देगी। वही ये सुनकर हर्षद और नितारा जी ने उसे देखा, जिससे वो हड़बड़ा गई और बोली, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब कहा था? निहिरा ये सुनकर मासूम मुंह बनाकर बोली, दीदी, हम नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। वो आज उसे अच्छा खासा फंसाने की फिराक में थी। बीना जी ये सुन जर निहिरा को घूरते हुए बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिया के बारे में ऐसे कहने की? वो ऐसी घटिया जगह नहीं जाती, तुम ही उसको लेकर गई होंगी। वो बचपन से उनके साथ रही है, तो निहिरा से ज्यादा प्रिया उनके लिए जरूरी थी। निहिरा मासूमियत से बोली, लेकिन दादी, हम तो गांव में थे, वहां ऐसी जगह नहीं होती थी। वो तो दीदी ने कहा इसलिए हम गए, वरना हम नहीं जाते। हर्षद जी ये सुनकर सर्द आवाज में बोले, मां, आप चुप रहिए। बीना जी हर्षद से डरती थी, इसलिए चुप हो गई। वहीं प्रिया डर गई, क्योंकि उसे हर्षद से अब कोई नहीं बचा सकता था। ऊपर से उसकी मां भी उसके सपोर्ट के लिए यहां नहीं थी। हर्षद जी प्रिया को देखकर सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोले, अगर अब तुमने सच अपने मुंह से नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगे हर्षद आप? ये आवाज सुनकर प्रिया ने गेट की तरफ देखा, जहां पर उसकी मां मिताली बोहरा खड़ी थी। उन्हें देखकर वो खुश हो गई। नितारा जी का मुंह बन गया। वहीं हर्षद जी उसे घूर रहे थे।
मिताली जी आगे आई और हर्षद जी के सामने खड़े होकर लाचारी से बोली, हर्षद, आप प्रिया से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। हर्षद जी उन्हें घूरते हुए बोले, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। मिताली जी हड़बड़ा गई और बोली, नहीं हर्षद, बस मैं ये कह रही हूं कि आपकी सगी बेटी आ गई है तो आप प्रिया को डांट रहे हो, वरना पहले तो उससे कितने प्यार से बात करते थे, लेकिन इन दिनों आप उसे डांट रहे हो। इससे मेरी बच्ची कितनी हर्ट हो रही है। वो अपनी आंखों में नमी ले आई। हर्षद और नितारा जी की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। वो दोनों बहुत निराश थे। उस वक्त बीना जी की रिश्तेदार मिताली जी का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ था और वो अपनी बेटी को प्रिया के साथ यहां रहने आ गई। तब बच्चा ना होने की वजह से नितारा जी और हर्षद जी का झुकाव उसकी तरफ हो गया। वही मिताली जी को भी ये ऐसो आराम मिल रहा था, तो वो यही रहना चाहती थी। उस वक्त बीना जी ने हर्षद जी को कई बार कहा था कि वो नितारा जी से तलाक लेकर मिताली जी से शादी कर ले, लेकिन हर्षद जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपने पहले और आखिरी प्यार अपनी पत्नी नितारा जी से अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को वहीं रोक लिया, क्योंकि नितारा जी प्रिया से अटैच हो गई थी। वही 3 साल बाद उन्हें पता चला कि वो मां बनने वाली है। हर्षद और नितारा जी की जिंदगी में जैसे खुशी आ गई थी, लेकिन मिताली डर गई कि उनसे और उनकी बेटी से ये सब छीन जाएगा। इसलिए उन्होंने बीना जी को भड़काना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि वो पोते की जिद करने लगी। वहीं मिताली ने भी कई बार उनके बच्चे को मारने की साजिश रची, लेकिन हर्षद जी की वजह से बच गए। नितारा जी प्रेगनेंसी के दौरान बीमार रहने लगी। डिलीवरी के वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि मां और बच्चे में से किसी एक को बचा पाएंगे, तो हर्षद जी ने नितारा जी को चुना, लेकिन डॉक्टर की कोशिश की वजह से दोनों बच गए। निहिरा तो सही थी, लेकिन नितारा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उनकी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कहा था। निहिरा जब 2 साल की हुई तब तक वो नितारा जी के पास ही रहती थी, लेकिन नितारा जी का विदेश में इलाज कराने के लिए जाना था और वो छोटी निहिरा को नहीं ले जा सकते थे, और हर्षद जी की फैमिली में उसे कोई रखने को राजी नहीं था। वहीं मिताली भी प्रिया को संभालती थी, तो इस वजह से छोटी निहिरा को नितारा जी के मां पापा गांव लेकर चले गए। 3 सालों तक उनका ट्रीटमेंट चला और वो वापस आए तो निहिरा को लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हर्षद जी के पिता की मौत हो गई। घर का माहौल खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने निहिरा को घर लाना सही नहीं समझा और खुद बिजनेस में बिजी हो गए। वैसे भी नितारा जी की हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मिताली को मौका मिल गया। वो जानबूझकर प्रिया को उन दोनों के क्लोज करती रहती थी। ऐसे ही 1 साल और बिता गया। जब वो निहिरा को लाने चाहते थे तो नन्ही निहिरा उनके साथ नहीं आना चाहती थी और उसके नाना नानी को उसकी आदत लग गई थी। वो भी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर्षद जी और नितारा जी से विनती की तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि निहिरा उन्हें पहचानती ही नहीं थी। उसकी खुशी अपने नाना नानी के पास थी, इसलिए वो वापस घर आ गए। मिताली ऑफिस जाने लगी थी तो वो प्रिया को नितारा के पास छोड़कर जाती ताकि वो उसके क्लोज हो जाए। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। नितारा जी प्रिया को खुद की बेटी ही मानती थी, लेकिन मिताली जजकज बेटी उनकी तरह ही थी। मतलब ही वो हर्षद जी को मिताली जी से शादी करने को कहती थी। हर्षद जी उसकी मासूमियत समझकर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन नितारा जी के दिल से ये बात नहीं निकली और वक्त के साथ उनका शक यकीन में बदल गया। जब से उन्होंने मिताली जी, बीना जी और प्रिया की बातें सुनी थीं, इसलिए वो प्रिया से दूर हो गई। उनके दिल से उन तीनों के लिए प्यार इज्जत खत्म हो गई। उनके लिए उनके हस्बैंड ही सब कुछ थे। नितारा जी ने उन्हें वहां से भेजना चाहा, लेकिन बीना के तामसे की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, तो नितारा जी ने हर्षद जी से बात कर कर निहिरा को वापस लाना चाहती थी। हर्षद जी भी अपने खून अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया और नितारा जी के पेरेंट्स की मौत के बाद उन्हें निहिरा को लाने का मौका मिल गया और निहिरा कुछ दिन पहले ही यहां आई थी। हर्षद जी ने यह सुनकर प्रिया को देखा जो रो रही थी। वहीं उनका दिल पिघलने लगा, क्योंकि आखिर इतने सालों तक उसे पाला था, थोड़ी तो हमदर्दी होंगी ही। वहीं निहिरा प्रिया की एक्टिंग बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो मासूमियत से बोली, सॉरी आंटी,
मेरी वजह से दीदी रो रही है। ये बोलकर वो सुबकने लगी। आखिर हमारी निहिरा एक्टिंग में किसी से कम थोड़ी है। ये देखकर हर्षद जी और नितारा जी को बहुत बुरा लगा कि उनकी बच्ची ऐसे रोए। वो जल्दी से उसकी तरफ आए। नितारा जी निहिरा से प्यार से बोली, बच्चा रोना बंद करो। निहिरा रोते हुए बोली, मम्मा हम सच बोल रहे हैं, दीदी ही हमें लेकर गई थी, लेकिन हमें अकेला छोड़ दिया था। हम तो बहुत मुश्किल से यहां आए हैं। वो बहुत गजब एक्टिंग कर रही थी। हर्षद जी ये सुनकर गुस्से से बोले, प्रिया अगर अब तुमने सच नहीं बोला और मैंने पता किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिताली जी ये सुनकर डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि हर्षद जी के सोर्सेज भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वो आसानी से पता लगा सकते हैं। इसलिए इस चक्कर में कहीं प्रिया की सारी हरकतें ना खुल जाए, इसलिए वो बोली, नहीं हर्षद, जरूर निहिरा को गलत फहमी हुई होंगी। निहिरा उन्हें देखकर सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं डेढ़ा, आप खुद पता लगा लो। उसे पता था कि अगर उसके डेड ने पता लगाया तो प्रिया की सारी आवारागर्दी की कहानी उनके सामने आ जाएगी, जो कभी नहीं चाहते थे। मिताली जी ने यह सुनकर प्रिया को बोलने का इशारा किया। वहीं ये देखकर निहिरा शातिर तरीके से मुस्कुराई, लेकिन किसी के देखने से पहले ही छिपा ली। प्रिया डरते हुए धीमी आवाज मैं बोली, अंकल वो हाँ निहिरा सच कह रही है। हम दोनों क्लब गए थे, लेकिन पता नहीं निहिरा कहां गायब हो गई थी। मैंने रात भर उसे वहां ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली तो मैं घर आ गई। चाटक की तेज आवाज आई। प्रिया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, क्योंकि नितारा जी ने सुनकर एक खींचाकर थप्पड़ मार दिया था। मिताली जी ये देखकर बोली, नितारा तुम्हें मेरी बेटी को थप्पड़ कैसे मारा? नितारा जी गुस्से से बोली, तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को क्लब ले जाने की पता नहीं, वहां का माहौल कितना खराब होता है, और निहिरा अभी गांव से आई है, वो मासूम है, उसे नहीं पता इन सब चीजों का, फिर भी वो क्यों लेकर गई? निहिरा को तो ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बीना जी भी हर्षद और नितारा का गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोल रही थी। प्रिया रोते हुए बोली, वो आंटी, मैं निहिरा को अपनी बहन मानती हूं। मैं चाहती थी कि वो बाहर के लोगों से मिले, ताकि वो जान पाए कि यहां सब कैसा माहौल है। नितारा जी गुस्से से बोली, तुम्हें निहिरा को लोगों से मिलाने के लिए क्लब ही मिला था। उनकी बेटी अभी तो उन्हें मिली है, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करती? मिताली जी बीच में आते हुए बोली, नितारा मेरी बेटी बस निहिरा का अच्छा ही चाह रही थी। हर्षद जी ये सब देखकर गुस्से से बोले, बस बहुत हो गया। उनकी आवाज से सब चुप हो गए। आखिर उनका रोब ऐसा ही था। हर्षद जी गुस्से से प्रिया को देखते हुए बोला, चाहे तुम्हारा उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन तरीका गलत था। तुम ये जानते हुए भी निहिरा को लेकर क्लब गई और उसका ध्यान भी नहीं रख पाई, और सुबह मैंने पूछा तो झूठ भी बोला। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। सजा शब्द सुनकर ही प्रिया और मिताली जी दोनों डर गई। निहिरा ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसने चेहरे पर नहीं आने दिया था। हर्षद जी गुस्से से बोले, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें इस मंथ पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। प्रिया ये सुनकर इतना गुस्सा आया, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी इतनी थी कि वो आराम से रहती थी। उन पैसों को उड़ाना उसका शौक था, लेकिन निहिरा की वजह से ये नहीं हो पाएगा। वहीं मिताली जी भी ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। हर्षद जी नितारा जी को देखते हुए बोले, ब्रेकफास्ट रेडी है? नितारा जी ने हाँ मैं सर हिला दिया। हर्षद जी निहिरा से नर्म आवाज में बोले, बच्चा चलो नाश्ता कर लो, फिर आपके कॉलेज में एडमिशन भी कराना है ना? निहिरा ने हल्की स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। वही प्रिया ये देख गुस्से से फिर मुट्ठी कस गई, क्योंकि हर्षद जी उससे भी इतने प्यार से बात करते थे। वो कितनी ही गलती करती उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन निहिरा की वजह से ये सब उससे छीन गया। वो निहिरा को गुस्से से घूरते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं मिताली जी भी जल्दी से उसके पीछे गई। वहां किसी को उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा था। हर्षद जी, नितारा जी, निहिरा, बीना जी चारों डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। डाइनिंग हॉल में निहिरा हर्षद जी से और नितारा जी से बातें करते हुए नाश्ता कर रही थी। वही उसकी हंसी की आवाज डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी, जिसे देखकर नितारा जी और हर्षद जी के चेहरे पर सुकून था कि उनकी बेटी उन्हें इतने वक्त बाद ही सही
लेकिन वापस मिल गई है, वहीं उन तीनों को देखकर बीना जी का मुंह बना हुआ था। दूसरी तरफ प्रिया गुस्से से अपने रूम में आई। उसने आते ही जोर से बैग को बेड पर फेंक दिया और गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई उस निहिरा की मेरी चीजों पर अपना हक जमाने की। वो गुस्से से रूम का सामान तोड़ने लगी। तभी मिताली जी रूम में आई। उन्होंने ये नजारा देखकर जल्दी से गेट बंद कर दिया और बोली, ये क्या कर रही हो? अगर इसकी आवाजें बाहर गईं तो मुश्किल हो जाएगी। प्रिया ये सुनकर रुक गई, लेकिन गुस्से से बोली, मुझे उस नितारा ने थप्पड़ मारा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मिताली उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ, बस सही वक्त आने दो, उस नितारा को बहुत अच्छा सबक सिखाओगी। प्रिया गुस्से से बोली, और वो निहिरा, पता नहीं कैसे वो बेवकूफ निहिरा उस क्लब से यहां आ गई। मिताली जी उसे देखकर कुछ सोचते हुए बोली, वो निहिरा बेवकूफ नहीं है। प्रिया उन्हें देखकर कंफ्यूजन से बोली, मतलब? मिताली जी उसे देखकर बोली, वो खुद को जितनी मासूम है दिखाती है वो है नहीं। आज भी उसने जानबूझकर खुद को मासूम दिखाया है। वो खुद बहुत शातिर थी। प्रिया बोली, लेकिन जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला लेकर रहूंगी। मिताली जी ये देखकर बोली, जो भी करना सोच समझ कर करना। ठाकुर एम्पायर 40 माले की एक सुंदर और लग्जीरियस बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में टी का लोगो लगा हुआ था। इसी बिल्डिंग के आगे एक साथ कई कारों का काफिला आकर रुका। उसमें से सबसे पहले बड़ी बड़ी बंदूक लिए गार्ड बाहर निकले। उनके कपड़ों पर AST का लोगो लगा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि ये लोग आद्विक सिंह ठाकुर के पर्सनल गार्ड थे। उनमें से एक गार्ड ने एक लग्जीरियस कार का गेट खोला तो उसमें से काले चमचमाते जूते पहना एक पैर बाहर आया, और देखते ही देखते उसमें से हमारे हार्टलेस हीरो आद्विक बाहर निकला, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट, उस पर लॉन्ग कोट, हाथ में ब्लैक ग्लव्स, चेहरे पर हमेशा की तरह एक काला यूनिक मास्क पहना हुआ था। आद्विक ने एक नजर उस पूरी बिल्डिंग को घमंड और गुरूर से देखा। आखिर उसकी मेहनत थी ये कंपनी, और इसके जैसी कई कंपनियां। वो उसको देखकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो अंदर आया तो नीचे इस वक्त कई लोग थे जो ऑफिस सिर्फ उसकी झलक पाने को आते थे, लेकिन आज तक नसीब नहीं हुई थी। आद्विक ने सबको इग्नोर कर दिया और अपनी पर्सनल लिफ्ट के अंदर चला गया। उसके साथ उसका असिस्टेंट पूरब खन्ना भी था। उसने बटन दबा दिया। लिफ्ट सीधे आद्विक के केबिन के बाहर आकर रुकी। आद्विक लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने केबिन में चला गया। वहीं पूरब भी उसके पीछे पीछे चला गया। आद्विक सर्द नजरों से पूरब को देखते हुए बोला, मैंने जो कहा था किया। पूरब ये सुनकर बोला, क्या कहा था? आद्विक ने उसे जानलेवा नजरों से घूरा तो पूरब हड़बड़ी में बोला, कर दिया, अभी लेकर आया। ये बोलकर वो केबिन से बाहर चला। आद्विक गेट को ही गुस्से से घूर रहा था। तभी पूरब भागते हुए वापस आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो आद्विक की तरफ बढ़ा दी। आद्विक ने उसे बोलने का इशारा किया तो पूरब ने बोलना शुरू किया। पूरब आद्विक का चेहरा देखकर बोलने लगा, मेम का नाम निहिरा राजवंश है, उम्र 18वीं, हर्षद राजवंश और नितारा राजवंश की एकलौती बेटी है। 18 सालों तक गांव में अपने नाना नानी के साथ पली बढ़ी थी और उनकी मृत्यु के बाद यहां शहर में आ गई। उनकी 12वीं की पढ़ाई गांव से हुई है। दरअसल आद्विक ने निहिरा की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। आद्विक को उसके बारे में जितना जानना था वो जान चुका था। उसने पूरब को रुकने का इशारा किया तो पूरब रुक गया। आद्विक ने उससे वो फाइल ले ली और उसे ओपन किया। उसमें सबसे पहले निहिरा की एक क्यूट सी फोटो लगी हुई थी। उसने वो फोटो निकालकर अपनी पॉकेट में रख ली और वो फाइल लॉकर में रख दी। पूरब ये देखकर हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आद्विक किसी लड़की की फोटो अपनी जेब में रखेगा। वो शौक में उसे ही देखता था। वही आद्विक का ऐसा रिएक्शन देखकर धम्म की आवाज आई। पूरब होश में आया। उसने जैसे ही गेट की तरफ देखा, वहां पर 2 लड़के गिरे हुए थे। ये देखकर इसने सर पिट लिया। वही आद्विक गुस्से से उन दोनों को ही देख रहा था। उन दोनों लड़के खुद पर आद्विक की गुस्से वाली नजर बर्दाश्त कर जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, ही आद्विक, हम तो बस तुमसे मिलने आए थे, चलते हैं। वो जल्दी से जाने लगे। आद्विक ने गुस्से से उन्हें घूरा और सर्द आवाज में बोला, रुको।
पूरब और वो दोनों लड़के एक साथ बोले, अब तो गए। आद्विक सर्द आवाज में बोला, प्रोजेक्ट रेडी हुआ? लड़कों को सिटी पीटी गुम हो गई, क्योंकि उन्होंने तो प्रोजेक्ट रेडी किया ही नहीं था। उनका रिएक्शन देखकर आद्विक सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों आज के आज प्रोजेक्ट रेडी कर कर सबमिट करोगे, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनते ही दोनों लड़के भाग गए। वहीं उनके जाते ही आद्विक ने उसे घुरा तो वो भी भाग गया। ये दोनों लड़के थे साहिल जिंदल और आकाश अग्निहोत्री, जो कि आद्विक के दोस्त थे। वो मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो कि उन दोनों ने कंप्लीट नहीं किया था। ये बात आद्विक को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो बिजनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। साहिल और आकाश पूरब तीनों अच्छे दिल के इंसान थे और बहुत बाहर भी, क्योंकि आद्विक के दोस्त जो थे। दरअसल आद्विक किसी भी शख्स को टच नहीं कर सकता था। उसे अनजान लोगों के पास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे घुटन होती थी, इसलिए पूरब ही उसका असिस्टेंट बन गया। आद्विक उन तीनों के जाने के बाद अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपना सर कुर्सी से टिका लिया। उसने आंखें बंद की तो आद्विक का खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ गया। उसे उसकी करीबी याद आ गई। उसका फिर से मन उसके करीब जाने का करने लगा। वो बेचैन होने लगा। उसे उससे मिलना था, उसे वो चाहिए थी। अभी की अभी वो उसका दीवाना हो चुका था। आद्विक ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और निहिरा को कॉल कर दिया, लेकिन निहिरा का कॉल बिजी आ रहा था, जिससे उसकी बोहें सिकुड़ गई। उसे गुस्सा आने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किससे बात कर रही है। वो बार बार उसे कॉल करने लगा, लेकिन निहिरा का कॉल बार बार बिजी आ रहा था। ऐसे ही 5 मिनट बीत गए और आद्विक जा गुस्सा बढ़ता ही गया। निहिरा का रूम। निहिरा सर्द आवाज में बोली, प्रिया और मिताली पर नजर रखो। वो कब क्या करती है, उसकी पल पल की जानकारी हमें चाहिए। एक लड़के की सामने से आवाज आई, जैसा आपने कहा क्वीन वैसा हो जाएगा। निहिरा सर्द आवाज में बोली, इसी में सबकी भलाई है। ये बोलकर इसने फोन रख दिया। वहीं उसका धमकी भरा लहजा सुनकर उस लड़के ने थूक घटक लिया। आखिर वो जानता था कि क्वीन कौन है, इसलिए वो अपने काम पर लग गया। निहिरा ने जैसे ही कॉल कट किया और फोन देखा, वो चौंक गई, क्योंकि उसमें एक साथ कई सारे कॉल आए हुए थे। वो बोली, ये कौन है जिसे जरा भी सब्र नहीं है? दरअसल आद्विक ने नंबर दे तो दिए थे, लेकिन ऐड नहीं किए थे। निहिरा ने देखा घंटी अभी भी बज रही है। उसने कॉल पिक किया और प्यारी सी आवाज में बोली, हेलो कौन? बस यही सवाल काफी था आग में घी डालने के लिए। आद्विक गुस्से से सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। निहिरा ये सुनकर समझ गई, कई ये शख्स कौन हो सकता है। वो बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड आप? आद्विक गुस्से से बोला, किससे बात कर रही थी? उसे गुस्सा आ रहा था। निहिरा का मन कर रहा था कहीं वो इस शख्स को पटक पटक कर पिटे, लेकिन वो शख्स बहुत खतरनाक जो था। आद्विक उसे खुद के सवाल का जवाब ना देते देखकर गुस्से से बोला, जवाब दो। निहिरा होश में आई और बोली, वो हम बोर हो रहे थे, इसलिए अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे। उसने सरासर झूठ बोला था। आद्विक कई बोहें सिकुड़ गई। वो गुस्से से बोला, तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी ना? निहिरा को एहसास हुआ कई उसने बचने के लिए बोला, लेकिन फिर फंस गई। लेकिन बचने के लिए बोली, हाँ हमने सोचा था, लेकिन हमारे पास आपके नंबर नहीं थे ना। हाँ, उसने थोड़ी ना ऐड किए थे। आद्विक ये सुनकर शांत हुआ, क्योंकि नंबर उसने सिर्फ अपने फोन में ऐड किए थे, लेकिन उसके नहीं। इसलिए वो बोला, ठीक है, लेकिन अब तुम सिर्फ मुझे कॉल करोगी, समझी? निहिरा ये सुनकर अच्छे बच्चे की तरह बोली, हाँ ठीक है, अब हम फोन रखें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान से क्या बात करे। वहीं आद्विक, जिसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन वो निहिरा से बात करना चाहता। लेकिन क्या ये तो उसे पता ही नहीं था। उसकी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं, तो उसने मन मारकर बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। निहिरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोली, आप भी। ये कहकर उसने फोन रख दिया। वहीं हमारे आद्विक साहब तो बस ये सुनकर ही खुश हो गए थे। द्विक फोन को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे और बात करनी है। उसने अपने तीनों दोस्तों को अपने केबिन में आने का मैसेज भेज दिया। 5 मिनट बाद आद्विक अपने केबिन में लगे सोफे पर बैठा था। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ। उसने सामने देखा तो पूरब, साहिल, आकाश खड़े थे, जो कि हाँफ रहे थे।
अब हांफे भी क्यों ना, इतनी तेज भागते हुए जो आए थे, आखिर ऑद्विक का ऑर्डर जो था। साहिल जल्दी से बोला, क्या हुआ ब्रो, तूने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? आकाश भी बोला, तेरी तबीयत तो ठीक है। पूरब भी बोला, क्या हुआ बोल ना। ऑद्विक उन तीनों को गुस्से से घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो और जो मैं पूछूं उसका सही जवाब दो। उसकी ऐसी आवाज सुनकर बेचारे तीनों चुपचाप सोफे पर बैठ गए और ऑद्विक को देखने लगे। ऑद्विक भावहीन चेहरा लिए उन तीनों से बोला, गर्लफ्रेंड से बात कैसे करते हैं? धम्म साहिल सोफे पर बैठा बैठा शौक के मारे नीचे गिर गया। आकाश जो पानी पी रहा था, सारा पानी बाहर निकल गया। पूरब तो बेहोश होते होते बचा। उन तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो जानते थे कि ऑद्विक जैसे इंसान किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा। लेकिन आज ये सवाल उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ऑद्विक उन तीनों के ऐसे रिएक्शन देखकर गुस्से से बोला, जवाब दो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वो ऐसा क्यों है। तीनों होश में आए और एक दूसरे को देखने लगे, जैसे जानना चाहते हो कि उन्होंने जो सुना वो सही तो था ना। लेकिन ऑद्विक की गुस्से वाली नजर खुद पर महसूस कर कर उनकी गलतफहमी दूर हो गई। साहिल जल्दी से बोला, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है? हाँ, हालांकि उन्हें पूरब से पता चल गया था कि उसने निहिरा की जानकारी निकाली है, लेकिन ये वो नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ऑद्विक ने हाँ मैं सर हिला दिया, जिसे देखकर उन तीनों को यकीन हो गया कि ऑद्विक की सच में गर्लफ्रेंड है। आकाश ये सुनकर बोला, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से प्यार से बात करनी चाहिए। साहिल भी बोला, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, डेट पर ले जाना चाहिए, ताकि तुम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सको। पूरब भी बोला, गिफ्ट देने चाहिए, इनसे लड़कियां इंप्रेस होती हैं। ऑद्विक की आंखों में चमक आ गई, जो उन तीनों ने भी नोटिस कर ली थी, जिससे उन्हें खुशी हो रही थी कि उनका हार्टलेस दोस्त किसी के लिए तो कुछ फील कर रहा है। ऑद्विक को जब खुद पर नजरें महसूस हुईं, तो उसने उन तीनों को गुस्से से घूरा और सर्द आवाज में बोला, गेट आउट। यह सुनकर उन तीनों का मुंह बन गया, लेकिन ऑद्विक के गुस्से को देखकर उन्होंने निकलने में ही भलाई समझी। वो तीनों केबिन के बाहर आ गए। इसी के साथ आकाश खुशी से बोला, फाइनली यार, उस हादसे के बाद तो लगा था कि हमने सब ने ऑद्विक को खो दिया है, लेकिन हम गलत थे। हमारा ऑद्विक हमें फिर से मिल सकता है। साहिल भी खुशी से बोली, सही कहा यार, आज ऑद्विक खुद उस लड़की को साथ रखना चाहता है, मतलब वो उसे फील कर सकता है। पूरब बोला, बिल्कुल सही कहा यार, बस रब से यही दुआ है कि हमारा ऑद्विक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आखिर वो तीनों भी अपने बचपन वाले दोस्त ऑद्विक को मिस कर रहे थे। साहिल भी खुशी से बोली, सही कहा यार, आज ऑद्विक खुद उस लड़की को साथ रखना चाहता है, मतलब वो उसे फील कर सकता है। पूरब बोला, बिल्कुल सही कहा यार, बस रब से यही दुआ है कि हमारा ऑद्विक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आखिर वो तीनों भी अपने बचपन वाले दोस्त ऑद्विक को मिस कर रहे थे। तभी पूरब के मैसेज की नोटिफिकेशन बेल बजी, जिससे उसने फोन निकाला कर देखा तो उसे शॉक लगा। उसके हाथ से फोन नीचे गिरते गिरते बच गया। उसका ऐसा रिएक्शन देख साहिल और आकाश एक साथ बोले, उसे हिलाते हुए, क्या हुआ? पूरब होश में आया और उन दोनों के सामने अपना फोन कर दिया, जिसे देखकर उनका भी वही हाल था, क्योंकि ऑद्विक ने पूरब को एक डेट अरेंज करने को बोला था और धमकी भी दी थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। पूरब हैरानी से बोला, आई कांट बिलीव दीज कि ऑद्विक एक दिन में किसी लड़की का इतना दीवाना हो सकता है। आकाश ये सुनकर बोला, ये तो अच्छा ही है कि वो उस हादसे को भूल रहा है। साहिल बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा यार, अब शायद वो गुस्सा थोड़ा कम कर ले। पूरब बोला, आई होप सो। फिर उन दोनों को देखते हुए बोला, मेन चला उसकी डेट प्लान करने, वरना गड़बड़ हो गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। आकाश और साहिल एक साथ बोले, चल हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए सब चीज परफेक्ट चाहते थे। पूरब ने हाँ में सर हिला दिया और तीनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ निहिरा ने अपना फोन रख दिया। तभी उसकी नजर मिरर पर गई, खुद को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो बोली, आखिर ये मिस्टर बॉयफ्रेंड है, कौन हमें इतना इफेक्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, उसने तो सोचा था कि अब इस जन्म वो सिर्फ बदले पर फोकस करेगी, लेकिन ऑद्विक ने उसकी लाइफ में एंट्री ले ली थी और जबरदस्ती उसका बॉयफ्रेंड बनकर बैठा था। निहिरा अपना सर झटक कर बोली,
ओह गॉड। निहिरा, मिस्टर बॉयफ्रेंड को छोड़ो, अभी वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। तुम्हें बस उस दोनों माँ बेटी से बचकर रहने की जरूरत है। वो इस बात को नकार नहीं सकती थी कि वो दोनों बड़ी कमीनी है। निहिरा सोचते हुए बोली, इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। वो यही सोच रही थी। अचानक उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो बोली, अब तुम लोगों को जलील ना किया तो मैं भी निहिरा नहीं। तभी उसके कमरे का गेट नोक हुआ। उसने जल्दी से एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और बोली, अंदर आ जाओ। नितारा जी अंदर आई, जिसे देखकर निहिरा प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, मम्मा, आपको नोक करने की कोई जरूरत नहीं थी। नितारा जी उसे देखकर प्यारी सी आवाज। मैं बोली, ऐसे कैसे नहीं थी, मेरी प्रिंसेस की भी प्राइवेसी है जिसे खराब नहीं करना चाहती थी। निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट में थी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि पिछले जन्म अपने माँ पापा का प्यार नहीं देख पाई थी। नितारा जी उसे सोचते हुए देखकर बोली, प्रिंसेस क्या हुआ? निहिरा होश में आई और ना में गर्दन हिलाई और प्यारी सी आवाज में बोली, मम्मा, आप यहां कुछ काम था? नितारा जी बोली, हाँ बेटा, वो आप यहां पर नए आए हो तो हमने सोचा कि आज हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। आपके लिए नए नए कपड़े और बाकी की चीजें भी लेनी हैं। वो निहिरा के लिए हर चीज बेस्ट करना चाहती थी। निहिरा को भी न्यू ड्रेस चाहिए थी, इसलिए वो बोली, ठीक है मम्मा, हम रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं। उसने अभी भी नाइट सूट ही पहना हुआ। नितारा जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, जब तक मैं भी रेडी हो जाती हूं, फिर चलते हैं। ये बोलकर वो चली गई और निहिरा बाथरूम में चली गई। नितारा जी निहिरा के रूम से बाहर आई, तभी उनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने देखा तो हर्षद जी का कॉल था। ये देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने कॉल पिक किया और बोली, हर्ष, आप अभी गए हो और अभी ही फोन कर दिया। हर्षद जी ये सुनकर बोले, क्या करूं, तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। वो उनसे फ्लर्ट करते हुए बोले थे। नितारा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लंबी हो गई। वो बोली, अच्छा ये बात है। हर्षद जी बोले, और नहीं तो क्या सच में इतने दिन हो गए हमने रोमांस नहीं किया? मेरा दिल कर रहा है कि अभी आ जाऊं और अपनी बाहों में भरकर तुम्हारे साथ वाइल्ड रोमांस करूं। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। नितारा जी बात करते करते अपने रूम तक आ गई थी। उनकी बात सुनकर उन्हें शर्म आ गई और वो बोली, हर्ष, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? हर्षद जो ये सुनकर बेशर्मी से बोली, अगर शर्म कर लेता तो हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में कैसे आती? नितारा जी को निशानी से याद आया कि उन्हें तो निहिरा के साथ शॉपिंग पर जाना है, इसलिए रेडी होना है और वो हर्षद जी से बात कर रही है। ये याद आते ही बोली, हर्ष, हम बाकी बातें बाद में करते हैं, हमें रेडी होना है। हर्षद जी ये सुनकर बोले, रेडी? क्यों, तुम कहीं जा रही हो? नितारा जी ये सुनकर खुशी से बोली, हाँ, आज मैं अपनी प्रिंसेस के साथ शॉपिंग करने जा रही हूं। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो आगे बोली, मैं बाद में बात करती हूं, लव यू। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और रेडी होने लगी। वही हर्षद जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निहिरा का रूम। निहिरा बाथरोब पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने जाकर बाल सुखाने लगी। तभी फिर से उसका फोन बजा। वो बेड के पास आ गई और बेड पर रखा अपना फोन उठाया और देखा तो उस पर ए लिखा हुआ था। ये देखकर वो बोली, अब ये मिस्टर बॉयफ्रेंड फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं? दरअसल उसने ही आद्विक का नाम ए से सेव किया था, क्योंकि कभी अगर कोई उसका फोन देखे तो उसे पता नहीं चले कि ये शख्स कौन है। निहिरा ने कॉल उठाया तो सामने से आद्विक की सर्द आवाज आई, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? निहिरा ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हमने एक रिंग पर कॉल पिक किया है। वैसे अपने क्यों कॉल किया? उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी दोबारा उसे कॉल करेगा। आद्विक ये सुनकर बोला, मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। वो चाहता था कि वो दिन भर उसके साथ टाइम स्पेंड करे और रात को वो उसे सरप्राइज डेट पर लेकर जाए। निहिरा ये सुनकर मन में बोली, कितने अजीब हैं ये, रात को पहली बार मिले, पूरी रात इनके साथ ही थे, लेकिन इन्हें फिर मिलना है, ये हमें पागल कर देंगे। आद्विक उसको आवाज ना आने पर बोला, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूं। निहिरा ये सुनकर होश में आई और जल्दी से बोली, नहीं, आप नहीं आ सकते। आद्विक की भौहें सिकुड़ गई।
उसे गुस्सा आने लगा कि वो क्यों उसके पास नहीं जा सकता। वो गर्लफ्रेंड है उसकी। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। निहिरा उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऑद्विक से प्यार से डील करना चाहती थी। इसलिए वो बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड हम नहीं आ सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑद्विक निहिरा की इतनी प्यारी आवाज सुनकर थोड़ा शांत हुआ और बोला, क्यों नहीं आ सकती? उसे जानना था कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही है। निहिरा ये सुनकर प्यार से बोली, क्योंकि हम अपनी मोम के साथ आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। उसने उसे सच बताना ही सही समझा था, क्योंकि छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं। ऑद्विक ये सुनकर जलन महसूस करने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर क्यों किसी और के साथ शॉपिंग पर हाँ रही है। वो बोला, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। निहिरा ये सुनकर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ चाहिए तो हम मांग लेंगे, और वैसे भी हम मोम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हम आपसे फिर कभी मिल लेंगे, लेकिन आज नहीं। उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। वो एक रात मैं ही ऑद्विक को इतना तो समझ गई थी कि इस शख्स के साथ उसे प्यार से डील करनी है। अगर वो जिद करेगी तो वो कभी नहीं मानेगा। और हुआ भी ऐसा ही। निहिरा की बात ऑद्विक पर असर कर गई। वो बोला, ठीक है। उसने ये बोलकर कॉल कट कर दिया। निहिरा उसकी ऐसी आवाज सुनकर खुद ही उदास हो गई, क्योंकि उसने भांप लिया था कि ये शख्स बेचैन है, परेशान है। लेकिन वो क्या करती? उसे आज अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करना था। उसने अपने फोन से ऑद्विक को मैसेज भेजा, मिस्टर बॉयफ्रेंड, हम आपसे कल पक्का मिलेंगे। उसने ये मैसेज ऑद्विक को सेंड कर दिया। ऑद्विक, जो फोन रखने के बाद गुस्से से फोन को ही घूर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही उसने फोन को तोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया, तभी मैसेज टोन बजी, जिससे उसकी नजर वहां गई तो बीबी गर्ल की तरफ से कुछ मैसेज था। उसने ही निहिरा का नाम बीबी गर्ल से ही सेव किया था, क्योंकि उसे वो एक बच्ची ही लगती थी जो उससे काफी छोटी थी, लेकिन उसे पसंद थी। ऑद्विक ने मैसेज ओपन किया और उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में शांति दिखने लगी। उसने ओके लिखकर भेज दिया। निहिरा जो फोन हाथ में लिए उसके रिप्लाई का ही वेट कर रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो क्लोजेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद निहिरा ब्लैक कलर की थाई तक की एक फ्रॉक और नीचे ब्लैक शूज पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने जाकर उसने अपने बाल कोम्ब किए और बालों में ब्लैक कलर का बो लगा लिया। कानों में स्टोन ईयरिंग और गले में पतली सी चेन पहनी और होठों पर बस लिप ग्लोस लगाकर वो पूरी तरह से रेडी थी। निहिरा ने अपना फोन और पर्स लिया और नीचे चली गई, जहां पर नितारा जी उसका वेट कर रही थी। तभी उन दोनों की नजर गेट से आते हर्षद जी पर पड़ी। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गई। नितारा जी बोली, हर्ष, आप यहां पर? आप तो ऑफिस गए थे ना? हर्षद जी ये सुनकर बोला, हाँ गया था, लेकिन मैंने सोचा आज अपनी फैमिली के साथ में भी शॉपिंग कर लूं। ये सुनकर जहां पर नितारा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वहीं निहिरा खुश हो गई और बोली, ये अब तो डेढ़ा भी हमारे साथ चलेंगे। उसे बच्चे की तरह खुश होते देखकर नितारा जी होश में आई और उनके और हर्षद जी के चेहरे पर स्माइल आ गई कि आखिर जिस पल को वो इतने सालों से मिस कर रहे थे वो उनकी लाइफ में आ ही गया। हर्षद जी उन्हें देखकर बोले, चले। नितारा जी ने हां में सर हिला दिया और निहिरा ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर हर्षद जी तो बहुत खुश हो गए। वो तीनों विला से बाहर आए, जहां पर ऑलरेडी कारें खड़ी थी। वो लोग उनमें से एक कार में बैठ गए और कार वहां से रवाना हो गई। दूसरी तरफ ठाकुर एम्पायर सीईओ ऑद्विक का केबिन। पिछले आधे घंटे से ऑद्विक अपनी चेयर पर बैठा हुआ निहिरा का मैसेज देख रहा था। उसकी नजरें बस इस इमोजी पर टिकी हुई थीं। अचानक उसके दिमाग में क्या आया, उसने पूरब को कॉल किया और सर्द आवाज में बोला, 1 नंबर भेज रहा हूं, उसकी लोकेशन ट्रेस करो और मुझे बताओ कि वो कहां जा रहा है। पूरब जल्दी से बोला, ओके अभी करता हूं। यह सुनकर ऑद्विक ने कॉल कट कर दिया और तुरंत निहिरा के नंबर उसे सेंड कर दिए। मैसेज मिलते ही पूरब जल्दी से काम पर लग गया। 10 मिनट बाद ही ऑद्विक के फोन पर निहिरा की लोकेशन आई कि वो कहां जा रही है। ये देख जर उसने पूरब को गाड़ी निकालने का ऑर्डर दिया और खुद ने अपने कोट और मास्क पहना और केबिन से निकलकर प्राइवेट लिफ्ट में आया और वहां से पार्किंग में आया, जहां पर पहले से पूरब खड़ा इंतजार कर रहा था।
आद्विक को देखकर एक गार्ड ने एक कार जा गेट खोला। आद्विक उसमें बैठ गया और उसके बैठते ही सारे गार्ड भी अपनी अपनी कार में बैठ गए पूरब। आद्विक जिस कार में बैठा था वहां ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और निहिरा की लोकेशन उस ड्राइवर को बताने लगा ताकि वो सी एड्रेस पर पहुंचा दे। सनशाइन मॉल काल्पनिक नाम, 5 माले की बिल्डिंग में बना एक सुंदर सा और लग्जीरियस मॉल जहां पर एक्सपेंसिव चीजें मिलती थीं। इसी मॉल के पार्किंग में कार आकर रुकी। उसमें से हर्षद जी, नितारा जी और उनकी बेटी निहिरा बाहर निकली। तीनों मॉल के अंदर चले गए। वहीं उनके अंदर जाते ही एक बार फिर वहां की पार्किंग में कारें आकर रुकी, जिसमें से नॉर्मल ड्रेस पहने गार्ड बाहर निकले। उन्होंने रख कार का गेट खोला, जिसमें से आद्विक अपने सख्त औरे के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, लेकिन उसने अपना ओवरकोट नहीं पहना था, जिससे उसका लुक अलग रहा था। वहीं उसके साइड से पूरब बाहर निकला। आद्विक भी उस मॉल के अंदर चला गया। निहिरा और नितारा जी दोनों सबसे पहले अपने कपड़े लेने के लिए लेडीज सेक्शन में चली गई। वही हर्षद जी अकेले क्या करते, इसलिए वो उनके साथ ही थे। नितारा जी उन्हें देखकर बोली, हर्ष, आप जाओ अपने लिए सूट ले लो। हर्षद जी को पता था कि वो उन्हें यहां से भगा रही है, इसलिए वो बोले, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए बोले, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्रिंसेस के लिए ड्रेस सेलेक्ट करूंगा। निहिरा को देखकर बोले, क्यों प्रिंसेस? निहिरा खुशी से बोली, हाँ हाँ। नितारा जी बोली, प्रिंसेस आपकी ड्रेस मैं सेलेक्ट कर दूंगी, आप डैड को बोल दो कि वो यहां से चले जाए। निहिरा कंफ्यूज हो गई कि नितारा जी हर्षद जी को यहां से क्यों भगाना चाहती है। वही हर्षद जी ने उन्हें घूरा, वही निहिरा। उन दोनों को देखकर नितारा जी से मासूमियत से बोली, मम्मा, आप डेढ़ा को यहां से क्यों भेजना चाहते हो? नितारा जी हड़बड़ा गई। वही हर्षद जी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उन्होंने जल्द ही छिपा ली और मासूम चेहरा बनाकर बोले, हाँ बताओ तारा, तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो? वो उन्हें प्यार से तारा कहते थे। नितारा जी ने हर्षद जी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वही निहिरा उन्हें ही देख रही थी। ये देखकर वो बोली, कुछ नहीं प्रिंसेस, चलो हम शॉपिंग करते हैं, आपके डेडा को तो टाइम वेस्ट करने की आदत है। ये बोलकर वो निहिरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। वही हर्षद जी शैतानी तरीके से बोले, अब देखता हूं तारा कि तुम मुझसे कैसे बचती हो। ये बोलकर वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। निहिरा और नितारा जी दोनों अपने लिए इंडियन वियर देख रही। तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिससे वो होश में आई। उसने कपड़े को जगह पर रखा और अपने पर्स से फोन निकाला तो देखा फिर से ए का कॉल था। ये देखकर वो मुंह बनाकर बोली, ओह गॉड, इन्हें चैन ही नहीं है मम्मा, डेडा के सामने कैसे पिक करे। उसने कॉल कट कर दिया। तभी फिर से फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर नितारा जी बोली, बच्चा फोन आ रहा है। निहिरा होश में आई और बोली, मम्मा हम बात कर कर आते हैं। नितारा जी ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो कॉल पिक नहीं करेगी आद्विक फोन करता रहेगा। वो साइड में आई, उसने कॉल पिक किया तो आद्विक की सर्द आवाज आई, मेरे पास आओ। निहिरा ये सुनकर हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहे हो? हमने कहा था ना कि हम शॉपिंग करने मॉल जा रहे हैं। तो फिर आद्विक सर्द आवाज में बोला, मैं भी यही हूं, इसलिए तुम मेरे पास आओ। निहिरा हैरानी से बोला, क्या आप इसी मॉल में हो? आप यहां कैसे, क्यों? उसने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि वो उसके पीछे यहां आ जाएगा। आद्विक को वो अपने पास चाहिए थी, इसलिए वो बोला, टॉप फ्लोर पर वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ। दरअसल टॉप फ्लोर आद्विक के गार्ड ने पहले ही खाली करवा दिया था, ताकि वो आराम से निहिरा से बात कर पाए। निहिरा ये सुनकर जल्दी से बोली, नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मोम डैड भी यही है। वो ऐसे कैसे जा सकती थी, उसके मोम डैड भी यही थे। आद्विक को यह सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अगर तुम 5 मिनट में यहां नहीं आई तो मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर अपनी मोम डैड को जवाब दे देना कि मैं कौन हूं तुम्हारा। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। निहिरा परेशान हो गई, क्योंकि वो आद्विक को जान गई थी कि वो जो कहता है वो जरूर करता है। वो परेशानी से बोली, ओह गॉड, अब क्या करे, कैसे निकले यहां से। वो नितारा जी को देखने लगी, जो कपड़े देख रही थी। हर्षद जी उन्हें देख रहे थे। निहिरा उन दोनों को देखकर बोली, हम कैसे मम्मा, डेडा से झूठ बोले। फिर गुस्से से, मिस्टर बॉयफ्रेंड, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं।
उसे सच में गुस्सा आ रहा था कि उसे आद्विक की वजह से झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो क्या कर सकती थी। निहिरा सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी साड़ी पर गई। वो जल्दी से नितारा जो के पास आई और उसने वो साड़ी उठाई और नितारा जी को देखते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, मम्मा आप ये साड़ी ट्राई करो ना। नितारा जी उसके चेहरे की खुशी देखकर मना नहीं कर पाई और वो साड़ी लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं निहिरा कपड़े देखते हुए सोचने लगी कि हर्षद जी को कैसे भेजे। वहीं हर्षद जी नितारा जी को चेंजिंग रूम में जाते देखकर निहिरा को देखा, जिसका ध्यान नहीं था। ये देखकर वो भी उठकर उनके पीछे चले गए। निहिरा कुछ सोचकर वो हर्षद जी को देखने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे हर्षद जी नहीं दिखे। उसने इधर उधर देखा तो उसे हर्षद जी जाते हुए पिट दिखी और हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि जिस चेंजिंग रूम में नितारा जी गई थी हर्षद जी भी उसमें चले गए। निहिरा ने ये देखकर इधर उधर देखा, जहां सबका ध्यान अपने में ही था। निहिरा हैरानी से बोली, ओह तो इसलिए मम्मा डेढ़ा को यहां से भेजना चाहती थी। अब वो पहले जिंदगी जी थी तो उसे पता था कि एक कपल में क्या होता है क्या नहीं। निहिरा आगे बोली, लेकिन अच्छा ही हुआ डैड चले गए। निहिरा अभी भी हैरानी से सोच ही रही थी, तभी वो होश में आई कि उसे तो आद्विक के पास जाना है, वरना वो फंस जाएगी। वो एक नजर चेंजिंग रूम को देखकर शॉप से बाहर की तरफ चली गई। निहिरा भागते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। निहिरा गुस्से से बोली, आज तो मिस्टर बॉयफ्रेंड का किस्सा खत्म ही कर देंगे, ऐसे रोज रोज जिद नहीं चलेगी। वैसे भी हमें अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, हमारे लिए हमारा बदला जरूरी है। निहिरा लिफ्ट में खड़ी यही सोच रही थी, तभी लिफ्ट का गेट खुला। निहिरा बाहर निकली। इसी के साथ उसकी नजर आद्विक पर गई, जिससे वो गुस्से से भर गई। वो गुस्से से बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड। वहीं आद्विक जो पूरे शहर के नजारे को देख रहा था, ये सुनकर पीछे मुड़ा। निहिरा जब तक उसके करीब आ गई थी, वो गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देकर बुलाने की, आप खुद को समझते क्या हो। निहिरा को इस तरह बोलते देखकर वहां खड़े गार्ड और पूरब तो शॉक ही हो गए थे कि कोई आद्विक को इतना बोल सकता है। आद्विक ये सुनकर उसे सर्द आवाज में बोला, बेबी गर्ल। निहिरा की धड़कनें ये सुनकर एक बार बढ़ गई थी, लेकिन वो अभी गुस्से में थी। वो गुस्से से बोली, चुप, एकदम चुप, आज हम बोलेंगे आप सुनोगे। उसे देखकर गुस्से से बोली, आप जब देखो तब इस रिश्ते में अपनी मनमानी करते रहते हो। आज आपकी फालतू की जिद की वजह से हम अपने मम्मा डेढ़ा का ध्यान भटकाकर यहां आए। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो हमारी क्या इमेज रह जाएगी कि हम किसी अनजान के लिए उनके साथ ऐसा किया। हमें अब आपसे ये जबरदस्ती का रिश्ता रखना ही नहीं, हम आपसे ब्रेकअप करते हैं। उसने गुस्से में सारी बातें कह दी थी। सभी गार्ड और पूरब तो डर गए थे, क्योंकि वो आद्विक को जानते थे कि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। आद्विक को निहिरा की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो इस लड़की पर कर नहीं सकता था। न गुस्से की वजह से उसे खोना चाहता था। उसने निहिरा को देखा जो मुंह फेर कर खड़ी थी। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसके सामने खड़ा हो गया। निहिरा ने उसे गुस्से से देखा तो आद्विक सर्द आवाज में बोला, अब ऐसा नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। गार्ड और पूरब आद्विक को निहिरा के सामने झुकते देखकर हैरान हो गए, लेकिन पूरब को बुरा भी लगा, क्योंकि वो आद्विक का अतीत जानता। निहिरा खुद हैरान थी, उसने खुद ने जिद्दी आद्विक ही देखा था, लेकिन यहां तो आद्विक ने बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। निहिरा ने उसे देखा था जो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें उसे भी गुस्सा दिलाती थीं। पूरब निहिरा के पास आया और बोला, आपको आद्विक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उसका दोस्त था तो बोलना जायज था। निहिरा उसकी आवाज सुनकर चौंकी, क्योंकि उसने आद्विक पर गुस्सा करने के चक्कर में उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। निहिरा कंफ्यूजन से उसे देखने लगी, जिसे समझकर पूरब बोला, मैं आद्विक का दोस्त और उसका असिस्टेंट हूं। निहिरा ने हां में सर हिला दिया और जाने लगी, जिसे देखकर पूरब बोला, आपने आद्विक के साथ बहुत गलत किया। निहिरा के कदम थम गए। वो पीछे मुड़कर उसे देखती हुई बोली, आप कुछ भी हो, जानते तो आपको हमें कुछ भी कहना का हक नहीं बनता। पूरब ये सुनकर हल्का सा हंसा और बोला, आद्विक बचपन का दोस्त है,
उसके बारे में सब जानता हूं और उसके दर्दनाक अतीत के बारे में भी। निहिरा उसकी बात सुनकर बोली, दर्दनाक अतीत कैसा? उसे जानना था। पूरब बोला, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज आद्विक को मत छोड़ना। आप वो पहली लड़की हो जिसे आद्विक अपने पास रखना चाहता है। जो आद्विक अपने सामने किसी की आवाज तक बर्दाश्त नहीं करता, उसने चुपचाप आपका गुस्सा सह लिया। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है, आप पर अपना पूरा हक समझने लगा है, इसलिए जिद करता है, वरना हम उसकी आवाज सुनने तक को तरसते हैं। निहिरा उसे देखने लगी। आखिर जैसा पूरब ने बताया था, उसने पिछले जन्म में इसी आद्विक को न्यूज में देखा था। पूरब आगे बोला, आद्विक को नहीं पता कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कैसा होता है। निहिरा उसे हैरानी से देखने लगी, जिसे सुनकर पूरब बोला, सच बोल रहा हूं, अगर आप उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कुछ भी बताओगी तो वो यकीन कर लेगा। निहिरा भी उसकी बात से सहमत थी। आखिर उसने भी तो आद्विक को जो बताया था वो आसानी से मान गया था। निहिरा उसे देखकर बोली, ये सब किस वजह से? पूरब ये सुनकर बोला, आद्विक अपने दर्द को मुझसे बेहतर बता सकता है, लेकिन प्लीज उसे छोड़ना मत। वो बहुत अच्छा है। वो बस अतीत की वजह से हार्टलेस इंसान बन गया है, लेकिन आपके लिए वो एक अलग ही बंदा बन जाता है। सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा। निहिरा को उसकी बात सुनकर एहसास हुआ कि उसने गुस्से गुस्से में बेचारे आद्विक को जायदा ही सुना दिया। जैसे वो हमेशा प्यार से हैंडल करती थी, इस बार भी करर लेती तो क्या जाता, अब उसे गिल्ट हो रहा था। निहिरा पूरब को देखकर बोली, कहां पर गए वो? पूरब के चेहरे पर मुस्कान आ गयो, क्योंकि वो समझ गया उसकी बातों का निहिरा पर कुछ असर हुआ है। वो खुशी से बोला, वो आगे जाकर एक रूम है, वो वहीं गया होगा। निहिरा उसे देखकर बोली, थैंक यू बोलकर वो चली गई, लेकिन रुककर पूरब को देखकर बोली, डोंट वरी, आज जो गलती की है वो कभी नहीं करूंगी, और मिस्टर बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, हर कदम पर उनके साथ रहूंगी। ये बोलकर वो रूम की तरफ चली गई। पूरब को निहिरा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वो ऊपर आसमान को देखकर बोला, ए भगवान, मेरे दोस्त की जिंदगी में खुशी लिख दे, यही तो सच्चा दोस्त होता है। निहिरा उस रूम के बाहर खड़ी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि उसने आद्विक के ऊपर गुस्सा तो कर दिया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि पता नहीं अब आद्विक क्या करेगा। निहिरा ने धीरे से गेट खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि पूरा रूम तहस नहस हो चुका था। जगह जगह पर वॉश के टुकड़े, कांच टेबल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बेड से कंबल, तकिया भी नीचे गिरे हुए थे। पूरे फर्श पर लाल रंग दिखाई दे रही थी। ये देखकर निहिरा सच में डर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आद्विक ने अपना सारा गुस्सा इन बेजान चीजों पर उतारा है और इस चक्कर में खुद को भी चोट लगवा ली थी। लेकिन अब उसे उसकी फिक्र होने लगी, क्योंकि खून जायदा ही दिख रहा था। निहिरा ने इधर उधर देखा, उसे आद्विक कहीं नजर नहीं आया। तभी उसने खून के धब्बे को फॉलो किया तो वो एक गेट की तरफ जा रहे थे। वो तेज कदमों से उस तरफ बढ़ी। उसने गेट खोला और अंदर आई। इसी के साथ उसे तेज तेज खांसी आने लगी, क्योंकि पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। आद्विक जो सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था, तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आई। वो उसे अच्छे से पहचानता था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और गेट की तरफ बढ़ा और जल्दी से निहिरा को उठाकर बाहर आ गया, ताकि धुआं बाहर ना आए। वो बोला, बेबी गर्ल, तुम ठीक हो? निहिरा की खांसी अभी भी चालू थी, जिसे देखकर आद्विक इधर उधर पानी देखने लगा, लेकिन अफसोस उसने सब तोड़ दिया था। वो बोला, बेबी गर्ल, आर यू ओके? तुम ठीक हो? मुझे बताओ। उसकी आवाज में परेशानी झलक रही थी। निहिरा ने गहरी गहरी सांसें ली तो उसकी खांसी बंद हो गई थी। वहीं आद्विक ने यह देखकर चैन की सांस ली। निहिरा उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं आद्विक ये देखकर बोला, तुम ठीक हो? निहिरा गुस्से से बोली, यह आपने क्या किया है? उसने पूरे रूम की तरफ इशारा कर कर कहा था। आद्विक ये सुनकर पूरे रूम को देखकर उसे बोलता है, मैं अभी सब साफ करवा देता हूं। उसे लगा कि निहिरा इस गंदे रूम को देखकर बोल रही है। निहिरा ये सुनकर और गुस्सा हो गई। उसे इस रूम की या इसकी चीजों की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसने बस खून देखकर बोला था। उसे बस आद्विक की चोट की फिक्र थी, इसलिए वो गुस्से से बोली,
मेरे बुद्ध बॉयफ्रेंड, हम इस रूम की नहीं, आपकी चोट की बात कर रहे हैं। द्विक ये सुनकर उसे देखने लगा। उसे लगा नहीं था कि गुस्सा होने के बाद निहिरा उसकी फिक्र करेगी। निहिरा उसे देखकर बोली, कहां पर चोट लगी है? आद्विक ने एक अच्छे बच्चे की तरह अपना हाथ आगे कर दिया। निहिरा ने उसके हाथ को देखा जिसमें बहुत बड़ा कट लगा हुआ था। उसने उसे गुस्से से देखा और बोली, फर्स्ट एड बॉक्स है? आद्विक ने ना में सर हिला दिया। वहीं निहिरा उसे घूरते हुए वहां की ड्रार चेक करने लगी, क्योंकि अक्सर यहां पर रखे होते थे, और यही हुआ, उसे मिल गया। वो उसे लेकर आद्विक के पास आई और बोली, बैठो। आद्विक बेड पर बैठ गया। निहिरा उसके नजदीक बैठ गई और घाव साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आद्विक बोला, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसे दर्द की आदत थी। इतने सी चोट से उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। निहिरा ने उसे गुस्से से घूरा तो आद्विक ने चुपचाप हाथ आगे कर दिया। निहिरा ने उसके घाव को डेटोल से साफ करने लगी और उसे देखकर बोली, ये चोट कैसे लगी? आद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे नहीं बताना चाहता था कि उसने ही गुस्से से खुद को चोट पहुंचा ली थी। निहिरा समझ गई कि वो उसे नहीं बताएगा, लेकिन वो उसे समझती थी। वो उसे देखकर बोली, ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन आज के बाद अगर गुस्से में खुद को चोट पहुंचाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? उसने उसे देखा। आद्विक ने हां में सर हिला दिया, जिसे देखकर निहिरा को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। लेकिन अगर अभी वो नर्म पड़ गई तो आद्विक फिर से अपने ओरे में आ जाएगा, इसलिए अभी गुस्से में रहना जरूरी था। निहिरा ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी और उस बॉक्स को वापस उसकी जगह पर रख दिया। वो वापस आई और आद्विक की गोद में बैठ गई। वहीं आद्विक ने उसे कमर से पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। निहिरा उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, एम सॉरी, हमने बाहर आपको गुस्से में काफी कुछ गलत कहा ना। एम सॉरी मिस्टर बॉयफ्रेंड। वो अपनी गलती मानना जानती थी। आद्विक उसे देखकर भावहीन चेहरे के साथ बोला, लेकिन मैं उससे हर्ट हुआ हूं। तुमने मुझसे ब्रेकअप करने को क्यों कहा? उसे फीलिंग जाहिर नहीं करना आ रहा था, क्योंकि कभी उसके पास ऐसा शख्स था ही नहीं। लेकिन निहिरा ने जब उससे अलग होने की बात, उसने उसके सामने बड़ी मुश्किल से गुस्सा रोका था, वरना अगर वो गुस्सा करता तो पक्का निहिरा को हर्ट कर देता, जो वो नहीं चाहता था। निहिरा आद्विक को देखने लगी और उसके गाल पर बेबी किस्सा कर कर बोली, सॉरी ना, अब तो मान जाओ। उसे वो खुद पर हक जताते हुए अच्छा लग रहा था। आद्विक ने ना मैं गर्दन हिला दी। अब जब वो उस पर अपना हक समझता है, वो उसकी थी, तो वो उसके सामने नाराजगी जाहिर कर सकता था। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।